हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश भर में कई जगहों पर प्याज की कीमत आंखों में आंसू ला रही है। प्याज की कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। हालांकि नेफेड कह रहा है कि उसके पास प्याज की कमी नहीं है और जल्द ही प्याज की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि नेफेड के गोदामों में ही प्याज सड़ भी रहा है। हमारे साथ मौजूद है नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर जी। अशोक जी, सवाल यह है कि अगर नेफेड के पास में प्याज है तो फिर कीमतें 100 रुपए प्रति किलो कैसे पहुंच गई? नहीं, देखिए, ये हमेशा एक संभावना बनी रहती है। जब फसल जाती है तो रबी और खरीफ की फसल के जो बीच का पीरियड होता है, अगर उसमें ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसल ख़राब होती है तो उसका असर निश्चित तौर पर कीमतों पर पड़ता है। और ये अल्पकालिक है, क्योंकि अभी फसल राजस्थान से जैसे प्रारंभ होगी तो उसके बाद ये चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। मेरा यही आग्रह है कि लोग इस पर जो है ज़्यादा परेशान ना हो, जल्दी ये कीमतें जो है स्थिर हो जाएंगी। सवाल यह है कि आखिर नेफेड के गोदामों में प्याज सड़ कैसे गया? अगर जो है लोगों को मिल नहीं रहा है, नेफेड के गोदामों में प्याज सड़ रहा है, तो इससे तो दोनों लोगों का नुकसान है। एक तरफ जो है जो प्याज सड़ रहा है वो भी बर्बाद हो रहा है, लोगों को महंगा खरीदना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, सड़ने वाला कोई सवाल नहीं है। प्याज सड़ने का नेफेड में कोई सवाल नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा हमको ध्यान रखनी चाहिए कि रबी के सीजन का जो फसल आती है उसकी लाइफ प्याज की 3 महीना होती है और हमको उसको थोड़ा 3 महीने से आगे ले जाना पड़ता है, क्योंकि जो फसल जाने और आने के बीच का जो गैप रहता है उसको फिलअप करने के लिए। और प्याज एक ऐसी कमोडिटी है, पेरिसेबल है, और वो कुछ ना कुछ उसमें ख़राब होता है। तो 25% तक जो है वो संभावना बनी रहती है 3 महीने के बाद जो उसके ख़राब होने की। तो इसमें कोई असामान्य नहीं है, तो इसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है। हमने लगातार सफल को प्याज जो है लगातार सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रहे हैं। देश के अन्य राज्यों ने जहाँ से भी हमसे प्याज मांगा है हम उनको दे रहे हैं। जितनी क्वांटिटी में मांगा है उतनी में दे रहे हैं। अगर राज्य जो है प्याज नहीं मांगते तो क्या नेफेड के पास में और कोई तरीका होता है कि ठीक है राज्य नहीं ले रहे तो हम कोई सीधे कंज्यूमर तक पहुंचे, उनको बेचे, जिससे कि कम से कम 100 रुपए प्रति किलो तक जो कीमत पहुंचती है उसको जो है रोका जा सके? नहीं, देखिए, जहाँ केंद्र सरकार की अपनी एजेंसियाँ हैं, जैसे यहाँ मदर डेयरी है, NSCCF है या केंद्रीय भंडार है, हम उन सब का प्रयोग करते हैं। राज्यों में जहाँ हमारी केंद्रीय एजेंसी हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा फिर हम राज्य सरकारों का जो तंत्र होता है उसी के माध्यम से इसको भेजना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फूड एंड सप्लाई इट इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, तो हम उनमें ज़्यादा सीधा हस्तक्षेप कर नहीं सकते। बट मेरा एक राज्य सरकारों से ये भी आग्रह है कि भारत सरकार ने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं और जो स्टॉक लिमिट लगाई है तो राज्य सरकारें उस ताकत का भी इस्तेमाल करें, और अगर कोई होर्डिंग करना चाह रहा है या उसको मैनिपुलेट करना चाह रहा है तो उस पर कार्रवाई करके इसको नीचे ला सकते हैं। और भारत सरकार के जो प्रयास है उसका परिणाम भी दिख रहा है। 10 रुपये तक कीमतें कम आई हैं। अगले कुछ दिनों में जो इंपोर्ट्स के टेंडर्स वगैरह शुरू होंगे तो और ज़्यादा नीचे आ जाएगा। जैसा हमको पता है कि राज्य नेफेड से प्याज मांगते हैं और नेफेड प्रोवाइड करती है, तो ऐसे में किन किन राज्यों ने मांग की थी और किन्होंने नहीं मांग की थी, अगर कोई जानकारी आप दे सके तो? नहीं, देखिए, अभी क्योंकि राज्य सरकारों से आवेदन आ रहे हैं, प्याज की कीमतें जैसे बड़ी आना शुरू हो गए हैं, तो 8 राज्यों ने अभी तक हमारे पास आवेदन किया था। मैं एग्जैक्टली आपको अभी राज्य नहीं बता सकता, लेकिन जैसे दिल्ली में हमने जो है वो सफल से शुरू कर दिया था। आगे आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ेगी तो NCC केंद्रीय भंडार को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे, और अगर और सरकार भी अगर कुछ मांग करती है तो वो भी हम उसको उपलब्ध करेंगे। इसके अलावा सवाल ये है कि आखिर नेफेड के पास में अब तक कितना प्याज है, कितना प्याज आप लोगों के पास में रखा हुआ है, और क्या उम्मीद की जाए कि कीमत कम होगी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए, 25,000 मीट्रिक टन अभी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। लगभग 75,000 जो मीट्रिक टन है वो हमने पिछले दिनों में ओपन बाज़ार के माध्यम से जो है वो लोगों को उपलब्ध कराया था। मार्केट को रेगुलेट करने की कोशिश करी थी। जयपुर का जो प्याज है अब अगले 1.5 हफ्ते में आना प्रारंभ हो जाएगा, और वहाँ से भी हम लोग जो हैं कुछ बफर स्टॉक क्रिएट करके वो भी हम सरकारों को सप्लाई कर सकते हैं जहाँ से मांग आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ जयपुर से राजस्थान से प्याज आना प्रारंभ होगा, कुछ पड़ोसी देशों से आना प्रारंभ होगा, तो निश्चित तौर पर कीमतें नीचे जाएंगी। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि आखिर जैसे आपको पता है, अगर हम खुदरा बाजार की बात करें, आपको, मेरे को, बाकी लोगों को 100 रुपए प्रति किलो तक प्याज मिलता है, लेकिन आप लोग राज्यों को किस रेट पे देते हैं? नेफेड राज्यों को किस रेट पे देता है? देखिए, अभी हम जो दे रहे हैं तो लगभग 21 रुपये में हम जो है वो दिल्ली में हम उपलब्ध करा रहे हैं सफल को। तो राज्यों को भी ऑलमोस्ट यही रेट रहेगा। उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, तो वो 28 में बेचेंगे, 30 में देंगे।
तो इसमें उपलब्ध कराएंगे। नहीं, लेकिन अगर आप 8 राज्यों के रिक्वेस्ट आ चुकी है, आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कीमत तो कुछ खास असर नहीं दिखा है। क्या कहा जाए कि कहीं मुनाफाखोरी वहाँ पर भी चल रही है क्या? अगर आप 21 रुपये में दे रहे हैं, 28-30 रुपये में बिकना चाहिए, लेकिन 80-100 रुपये बिक रहा है। नहीं, देखिए ये कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स होते हैं। हम देंगे, कुछ उसको बाजार में उतारेंगे, कुछ कालाबाजारी रोकने के लिए कुछ राज्य सरकारें कुछ कदम उठाएंगी, तो उसका मिला जुला असर होता है और इधर से आवक प्रारंभ हो जाएगी राजस्थान से या पड़ोसी देशों से इंपोर्ट का जो आना प्रारंभ हो जाए, कुछ व्यापारियों के माध्यम से शुरू हो गया है। तो जैसे इनफ्लो बढ़ेगा प्याज का तो रेट निश्चित तौर पर कम होंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं। मतलब आपके मुताबिक नेफेड जो है करीबन 21 रुपये प्रति किलो प्याज दे रहा है राज्यों को, तो लगभग कितनी कीमत पे राज्य सरकारें लोगों तक प्याज पहुंचा सकती हैं ऑन एन एवरेज? अगर हम बात करें लगभग किस कीमत तक? नहीं, देखिए राज्य सरकारों का तो अपना विशेषाधिकार है, वो चाहें तो उसको सस्ता भी दे सकती हैं, सब्सिडी भी लगा सकती हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर हमारे ही रेट के ऊपर बात करें तो मैं उम्मीद करता हूँ 28 से लेकर 30 रुपये तक जो है वो दे सकती हैं। तो बस एक आखिरी सवाल, इस सबके बीच में अब क्या उम्मीद की जाए, लोगों को सस्ता प्याज कब से मिलना शुरू हो जाएगा? कितने दिन? आपने जैसे हालांकि जिक्र किया है कि जयपुर से आने लगेगा, इंपोर्ट होने लगेगा, कितने दिन का और इंतजार, कब तक प्याज के आंसू रोने पड़ेंगे? नहीं, जो कदम उठाए हैं उससे निश्चित तौर पर 10 रुपये के आसपास प्रति केजी कम हुआ है। आने वाले दिनों में जैसे इंपोर्ट्स के टेंडर शुरू होंगे उससे और कम होगा और राजस्थान की आवक 1.5 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगी, तो मार्केट में आवक बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर प्याज के दाम कम हो जाएंगे। यानी साफ तौर पर दिवाली से पहले, जैसी अगर हम अशोक जी की माने तो प्याज की कीमत जो अभी आंसू ला रही आंखों में, उसमें कमी आ सकती है, प्याज सस्ता हो सकता है। और अगर हम नेफेड के डायरेक्टर की माने तो उनका यही कहना है कि नेफेड के पास में समुचित मात्रा में प्याज है, बस राज्य सरकारें जितना चाहें ले सकती हैं। और अपने यहाँ 21 रुपये प्रति किलो उनको प्याज बेचा जा रहा है नेफेड की तरफ से, तो वो चाहें तो 28 से 30 रुपये प्रति किलो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह मिला करके बेच सकती हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।